न्यूज़ 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की एक बड़ी खबर से करेंगे। देखिए, बड़ी खबर दानापुर से मिल रही है, जहां एक युवक की कुछ लोगों ने पत्थर से कूचकर हत्या कर दी है। देखिए, इस घटना के बाद से इलाके में बवाल मचा हुआ है, हड़कंप मच गया है, नाराज लोगों ने रोड जाम कर दिया है। यह घटना दानापुर थाना क्षेत्र के तकियापुर इलाके की है। एक युवक बिट्टू अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए दिल्ली से आया हुआ था। 1 मई को उसकी बहन की शादी थी, लेकिन बीती रात करीब 20 की संख्या में आए लोगों ने उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी है। पत्थर से कूचकर उसे अधमरा कर दिया। आनंद फानन में उसे जब अस्पताल ले जाया गया तो वहां पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई। अब देखिए, इस घटना के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। लोग सड़कों पर आ चुके हैं। दानापुर दीघा पटना मार्ग को जाम कर दिया गया, गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। काफी समझाने के बाद पुलिस जाम हटाने में सफल रही है। देखिए, नाराज लोग जो है तुरंत आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। दानापुर का यह मामला है। एक युवक की कुछ लोगों ने पत्थर से कूचकर बेरहमी से हत्या कर दी गई है। काफी ज्यादा बवाल मचा हुआ है। लोग काफी नाराज हैं, आक्रोशित हैं, सड़कों पर आ गए और इसके बाद पुलिस वहां पर पहुंचती है। काफी समझाने के बाद जाम को हटाया गया है, लेकिन जितने भी लोग हैं जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी की मांग की जा रही है जल्द से जल्द। बताया जा रहा है कि बहन की शादी में भाई आया हुआ था। 20 मई को बताया जा रहा है कि शादी होनी थी, लेकिन देखिए, कुछ लोगों ने मिलकर के लगभग 15 से 20 की संख्या में लोग मिलकर उस युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी। 1 मई को, माफ कीजिएगा, 20 मई मैंने बोल दिया। 1 मई को उसकी बहन की दरअसल शादी होने वाली थी, लेकिन बीती रात करीब 20 की संख्या में आई लोगों ने उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी और उसके बाद पत्थर से कूच करके उसे अधमरा किया। और उसके बाद जब अस्पताल में आनंद फानन में लोग लेकर पहुंचे, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। कल रात में हुई हत्या के विरोध में मृतक बिट्टू कुमार के परिजनों द्वारा रोड जाम किया गया था, जिसे समझा बुझाकर हटा दिया गया है ताकि कार्रवाई की जा रही है। इनको था कि इंसाफ मिलना चाहिए। इनको सारी बातें समझाई गई। संतुष्ट होने के बाद इनके द्वारा जाम हटाया गया है। अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। हमको इंसाफ दिला दीजिए। और ये क्या बोलता है, जो भी मेरे बच्चा को किया है उसको हम चाहिए कि 2 को कम से कम अरेस्ट करवाइए अभी, तभी यहाँ से जाम हटेगा, ना तो नहीं हटेगा। मेरा बच्चा क्या जुल्म किया था कि ईंटे से मारा है। ईंटे से एक नहीं 20-25 लड़का है। एक लड़का से उधार नहीं मारने वाला था। सभी मिल करके पीछे से वार किया है। यही चाय दुकान से कतई निकाल करके हमको अभी सुने में। हाँ, खबर नवादा से अब मिल रही है, जहां पर देखिए, जेडीयू विधायक विभा देवी और पूर्व राज्य मंत्री राजवल्लभ यादव के छोटे बेटे अखिलेश यादव की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है, जिसके बाद उनके पैतृक गांव पथरा इंग्लिश में शोक की लहर दौड़ गई है। उनके छोटे बेटे अखिलेश यादव की मौत की खबर सुनते ही उनके पैतृक घर पर लोगों का जमावड़ा शुरू होने लग गया। देखिए, अखिलेश यादव अपने पैतृक गांव से निकले ही थे कि उनकी गाड़ी एक पेड़ से टकरा गई, जिससे वो गंभीर रूप से घायल जख्मी हो गए और अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पैतृक घर पर लोगों का जमावड़ा देखिए लगना शुरू हो गया है। गाड़ी पेड़ से दरअसल टकराई, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है। विभा देवी के बेटे की मौत की खबर से आसपास के लोग भारी संख्या में वहां पर पहुंचे। देखिए, पूर्णिया से एक बड़ी खबर मिल रही है। बताया जा रहा है कि मक्के के खेत से युवती का शव बरामद हुआ है। दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है। डगरुआ के विश्वासपुर की यह घटना है। लोगों में गुस्सा भड़का हुआ है। सड़क जाम कर दिया है, लोगों ने जमकर विरोध किया है। 10 दिन पहले ही लड़की गायब हुई थी। थाना प्रभारी पर परिजनों का आरोप है। परिजनों की शिकायत नहीं सुनने का आरोप लगा है थाना प्रभारी पर। तो आपको बताते चलें कि युवती का शव बरामद हुआ है। दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है। हालांकि यह मामला अब पुलिस के संज्ञान में है। पुलिस अब जांच पड़ताल करेगी, इसके बाद ही पता चलेगा आखिर क्या हुआ था। लेकिन फिलहाल लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। सड़क जाम करके लोगों ने विरोध किया है। तस्वीरें आप ये देख सकते हैं। 10 दिन पहले ही लड़की गायब हुई थी। और इतना ही नहीं, देखिए, परिजनों ने थाना प्रभारी पर आरोप भी लगाया है कि शिकायत उनकी नहीं सुनी गई। अब ऐसे में काफी ज्यादा विरोध देखने को मिल रहा है परिजनों द्वारा।
यहाँ मामला था, उसके बाद यहाँ मामला देखते हैं को बोलता है थानादार किया था 3 दिन को मोहलत लेंगे, इसको पता लगा देंगे। 3 दिन को मोहलत किया था, कोई चीज और ये थाना आया तो रिपोर्ट नहीं दिया। आज सुबह फोन किया है बड़ा बाबू का, ये हाथ मिल गया। इसका मतलब है बड़ा बाबू का हाथ है, इसीलिए ऐसा कहानी हुआ है कि लड़की का आप लोग जान मार दिया है, आया है थाना में दवा देने के लिए। अच्छा जाइए आप लोग यहाँ पर से 3 रोज का बाद ये सबूत देंगे। अभी आगे जो स्पीड में जब नहीं आएगा यहाँ पर तो थाना में भी आग लगाएंगे, पुलिस वाला को जलाएंगे। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता कुमार प्रवीण हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रवीण, दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका लोगों ने जताया है यहाँ पर, लेकिन फिलहाल पूरा मामला बताइए और ये भी बताइए कि क्या पुलिस ने संज्ञान लिया है इस पूरे मामले पर। बिल्कुल, ये 18 साल की युवती थी जो 10 दिन पहले ही गायब हुई थी और परिजनों ने इसकी सूचना थाना को भी दी थी, लेकिन परिजनों का आरोप है कि थाना प्रभारी ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया, जिस कारण से उनकी हत्या कर दी गई। और लोगों का आरोप है कि दुष्कर्म करके लड़की की हत्या की गई है और वहीं बगल के एक होटल ढाबा है, उसी के संचालक पर हत्या का आरोप लगा है और पुलिस मौके पर पहुंची है। अभी लोग काफी आक्रोशित है, लोगों ने नेशनल हाईवे 31 को जाम कर दिया है और वहां पर टायर जलाकर आगजनी भी कर रहे हैं। लोगों का गुस्सा पुलिस प्रशासन पर भी है कि पुलिस की नाकामयाबी के चलते इस तरह की घटना हुई है। बगल के वो जो होटल है, होटल के बगल में मक्का का खेत है, वहीं से युवती का सरागला शव बरामद हुआ है। तो ऐसा लग रहा है कि 10 दिन पहले ही इसकी हत्या की गई है, लेकिन पुलिस पर लोगों का काफी आक्रोश है। लोगों का कहना है कि जब तक एसपी नहीं पहुंचेंगे तब तक वो लोग रोड जाम नहीं करेंगे। हालांकि इस बाबत बायसी के एसडीपीओ से हमारी बात हुई और उन्होंने कहा कि मामले की जांच की जा रही है और जल्द ही रोड जाम हटा दिया जाएगा। तो इस स्थिति में प्रवीण, क्या वहां पर पुलिस अधिकारी पहुंचे हुए हैं? हाँ, पुलिस के सभी अधिकारी पहुंचे हुए हैं। एसडीपीओ बायसी खुद वहां पर पहुंचे हुए हैं और लोगों से बात कर रहे हैं, लेकिन लोगों का आक्रोश काफी है और लोग थाना प्रभारी को हटाने की मांग कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि थाना प्रभारी की नाकामी के चलते ही इस तरह की घटना हुई। जब परिजन थाना गए हुए थे तो थाना प्रभारी ने उल्टे उन्हीं लोगों को धमका दिया और धमका कर भगा दिया कि तुम्ही लोगों ने युवती को गायब किया है, तुम्ही लोगों ने मारा है। तो ये कह के उस समय धमका के भगा दिया गया था, जिस कारण से भी लोगों में काफी आक्रोश है कि पुलिस आरोपी से मिली हुई है, इस तरह का भी आरोप लगा रहे हैं। जी ठीक है प्रवीण, नजर बनाए रखिए। बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और देखिए अगला जो मामला है वो कटिहार से सामने आ रहा है। यहां पर देखिए साइबर थाना पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार 2.0 के तहत बड़ी कार्रवाई की है और म्यूल अकाउंट गिरोह का भंडाफोड़ किया है। देखिए इस मामले में 2 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के साइबर फ्रॉड का खुलासा हुआ है और इस मामले में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट और आईसीआईसीआई बैंक के ब्रांच मैनेजर समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों ने अपने बैंक खातों को साइबर अपराधियों को उपलब्ध करा करके अवैध लेन देन को अंजाम दिया। पुलिस ने अब तक 26 संदिग्ध खातों की पहचान की है। देखिए पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। म्यूल अकाउंट गिरोह का खुलासा हुआ है। पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साइबर थाना पुलिस ने ये एक्शन लिया है। ऑपरेशन प्रहार 2.0 के तहत ही ये बड़ी कार्रवाई हुई है और इस कार्रवाई के तहत देखिए म्यूल अकाउंट गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। 2 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के साइबर फ्रॉड का खुलासा हुआ है और इसी मामले में बताया जा रहा है कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट और इतना ही नहीं कि आईसीआईसीआई बैंक के ब्रांच मैनेजर और 6 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ये सभी लोग मिलकर साइबर फ्रॉड कर रहे थे और आरोपियों ने अपने बैंक खातों को साइबर अपराधियों को उपलब्ध करा करके अवैध लेन देन को अंजाम दे रहे थे। अभी तक 26 संदिग्ध पुलिस की पहचान में है। अब पूरे मामले की जांच की जा रही है। जो कल हम लोगों ने उसमें कार्रवाई करते हुए एक देखा है कि 1 करोड़ 71 लाख रुपए की करीब राशि की जो है फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन हुए एक अकाउंट में। जो अकाउंट होल्डर थे उनके साथ उनके जो है 4 लोग जो है वो लोग मिले हुए थे और 2 अन्य लोग भी हैं जो पूर्णिया जिले के हैं। तो कुल ये 6 लोग मिलकर कुछ 1 करोड़ 71 लाख रुपए की रकम को फ्रॉडुलेंटली ट्रांजैक्ट किए।
ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता सुब्रत गुहा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुब्रत, साइबर अपराध का मामला सामने आया है जिसमें बताया जा रहा है कि आईसीआईसी बैंक मैनेजर और भी कई जो इसमें आरोपी हैं उनको पकड़ा गया। एक बार पूरी जानकारी दीजिए। देखिए, सीमांचल के ये इलाके की ये सबसे बड़ी कार्रवाई में से एक कहा जा सकता है। हाल के दिनों में जब गृह मंत्री का दौरा हुआ था उसके बाद से ही एक चर्चा जोरों पर था कि कई इस तरह के जो म्यूल अकाउंट कहा जाता है, जिसे संदिग्ध खाता आप कह सकते हैं, उस पर साइबर पुलिस की नजर है। इसी के तहत इस कार्रवाई को जोड़कर देखा जा रहा है और लगभग 26 लोग अभी इसके जद में है और फिलहाल एक चार्टर अकाउंटेंट और जो बैंक मैनेजर सहित कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। निश्चित तौर पर यह एक बड़ा मामला है, किस तरह से पूरा रैकेट संचालित हो रहा है और इसमें कैसे बड़े बड़े लोग शामिल है। अब ये कलई खुलने लगे। कटिहार साइबर पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई है और आने वाले दिनों में जो 26 संदिग्ध खाता है उसमें और कई बड़े नाम शामिल हो सकते हैं और कई बड़ा खुलासा सीमांचल के इस इलाके से हो सकता है। ठीक है सुब्रत, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम अपडेट्स के लिए। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा के चौथे चरण का आज आखिरी दिन है। मुख्यमंत्री आज गया जी और औरंगाबाद में विकास योजनाओं की सौगात देने वाले हैं और सबसे पहले सीएम देखिए गया जी पहुंचेंगे, जहां मायापुर में सीएम 744 योजनाओं का उद्घाटन करने वाले हैं और शिलान्यास भी करेंगे और जिनमें देखिए पंचायती राज, सिंचाई और बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी हुई परियोजनाएं शामिल हैं। इसके बाद वो औरंगाबाद पहुंचकर सोन नदी एनीकट घाट पर जल जीवन हरियाली अभियान के तहत बन रहे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण करने वाले हैं और इस योजना से औरंगाबाद और रोहतास के 24,935 परिवारों को पीने के लिए साफ पानी मिलेगा। तो देखिए, आज गया जी को सीएम की तरफ से सौगात मिलने वाली है जिसमें कई परियोजनाएं हैं। कुल 744 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है समृद्धि यात्रा के दौरान आज बिहार में गया और औरंगाबाद में जो है कार्यक्रम करने वाले हैं और पहला कार्यक्रम जो है वो गया आज में होगा और गया जी के जो है मायापुर टनकुम्पा में ये कार्यक्रम जो है वो रखा गया है। बताते चले कि 724 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि उद्घाटन और शिलान्यास को लेकर के यहाँ पे जो शिलापट है वो लगा दिया गया है और जब मुख्यमंत्री यहाँ पहुँचेंगे तो वो इसका शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। कह सकते हैं कि लगभग 724 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया जाएगा मुख्यमंत्री के द्वारा और इसमें पंचायती राज, लघु जल संसाधन विभाग, कृषि विभाग, भूमि सुधार और जिला परिषद की कई परियोजना शामिल हैं। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक इन योजनाओं से ग्रामीण इलाकों की तस्वीर बदलेगी। सड़क, पानी, सिंचाई और बुनियादी सुविधाओं पर खास फोकस किया गया है जिसका लाभ ग्रामीण लोगों को मिलेगा। मायापुर में कार्यक्रम खत्म होते ही करीब 12 बजे मुख्यमंत्री जो है उनका काफिला औरंगाबाद के लिए रवाना होगा और दोपहर करीब 1 बजे जो है मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर जो है औरंगाबाद के बहारुन स्थित शहीद भगत सिंह स्टेडियम में बने हेलीपैड पर उतरेगा और यहां से वे सड़क मार्ग से सोन नदी के निकट घाट पहुंचेंगे जहां जल जीवन हरियाली अभियान के तहत निर्माणाधीन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण करेंगे। विभिन्न योजनाओं के माध्यम से औरंगाबाद और रोहतास के कुल 24,935 परिवारों को पाइपलाइन के जरिए शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा जो क्षेत्र के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री के आज 2 कार्यक्रम है और इन दोनों कार्यक्रम को लेकर के जो तैयारी है वो पूरी की गई है। देख सकते हैं यहाँ पे नीरा केंद्र है, इसके अलावा कला व संस्कृति विभाग है, जिला उद्योग केंद्र है, इसके अलावा समेकित जी जैविक खाद से उत्पादित किया हुआ हमारे गया जिले का प्रोडक्ट है। ये लेट्यूस है, सलाद पत्ता के रूप में इसको यूज किया जाता है। मैक्सिमम जो हमारे विदेशी आते हैं बोधगया घूमने के लिए वो लोग इसका ज्यादा उपयोग करते हैं। ये अमरूद और ये क्या है? ये सेलरी है और ये जो है पॉकचॉय है। हाँ। आप लोग दिल्ली वगैरह में देखते होंगे लोग बर्गर के अंदर डाल के जो खाते हैं यही है पॉकचॉय। क्या इसका क्या है? ये मुख्यमंत्री के द्वारा 10,000 रुपया जो दिए गए हैं उसी से अपना दुकान खोली है। स्वावलंबी बनाया मुख्यमंत्री ने आपको? जी बिल्कुल बनाया। 2 लाख और देने की बात है, वो अभी नहीं मिली मिली नहीं है लेकिन मिल ही जाएगी। बिल्कुल, देखिए आत्मनिर्भर बनाने का जो देख सकते हैं कि आज का दिन जो है वो गया जी और औरंगाबाद वासियों के लिए बेहद खास है क्योंकि कई ऐसे परियोजनाएं थी जो बरसों से लंबित थी जिसको आज मुख्यमंत्री जो है उद्घाटन करेंगे, शिलान्यास करेंगे। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ और सहयोगी एलन लिली के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 गया जी।
और गया जी के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार औरंगाबाद भी पहुंचेंगे, जहां वो 678 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात देंगे। मुख्यमंत्री यहां पर 123 करोड़ की 142 योजनाओं का उद्घाटन करने वाले हैं। 555 करोड़ की 120 योजनाओं का शिलान्यास करेंगे, जिसमें सड़क, पानी और सिंचाई से जुड़ी हुई योजना भी शामिल है। देखिए, सीतामढ़ी में रसोई गैस को लेकर के बने हालात अब धीरे धीरे जो है वो सामान्य हो रहे हैं। जिला प्रशासन की सख्ती और निगरानी से वितरण व्यवस्था पटरी पर लौट आई है। डीएम के निर्देश पर देखिए गैस आपूर्ति पर नजर रखी जा रही है और कालाबाजारी पर कार्रवाई भी हो रही है। कई जगह छापेमारी कर अनियमितता पर कार्रवाई भी हुई है और ईद को देखते हुए प्रशासन सतर्क है। सभी क्षेत्रों में गैस की होम डिलीवरी सुनिश्चित की जा रही है ताकि लोगों को परेशानी ना हो। जिले में हाल के दिनों में रसोई गैस को लेकर हंगामेदार स्थिति बनी हुई है, लेकिन जिला प्रशासन के सक्रियता की वजह से अब तस्वीर धीरे धीरे साफ होती जा रही है और रसोई गैस को लेकर जो चारों तरफ हंगामा की स्थिति बनी हुई थी उसमें काफी अंतर अब दिखाई दे रहा है। ईद का त्योहार आने वाला है और यह जो गांव है उसे मेहसौल कहा जाता है और सीतामढ़ी के डीएम रिची पांडे के निर्देश पर ईद पर्व मनाने वाले लोगों को किसी तरीके की तकलीफ न हो, इसको लेकर विभिन्न गैस एजेंसियों को ऐसा निर्देश दिया गया है कि वे होम डिलीवरी करें और यही वजह है कि यहाँ पर रसोई गैस का जो सिलेंडर है उसको लेकर विभिन्न गैस एजेंसी के द्वारा यहाँ पर भेजा गया है और उसके बाद से यहाँ पर आकर लोग अपने गैस सिलेंडर को ले जाने का काम कर रहे हैं। तो तस्वीर आप देख सकते हैं, खाड़ी देशों में जो युद्ध की स्थिति बनी हुई है उसके बाद से जो सीतामढ़ी समेत पूरे बिहार में रसोई गैस को लेकर भारी किल्लत मची हुई थी और लोगों के बीच हाहाकार की स्थिति मची हुई थी। लेकिन सीतामढ़ी जिला प्रशासन ने रसोई गैस को लेकर कई तरह के अभियान चलाए, कई कालाबाजारी में रसोई गैस को बेचने की शिकायत पर कई तरह के कार्रवाई किए गए हैं और उसके बाद से जो स्थिति है वो अब सामान्य होती जा रही है और लोगों को होम डिलीवरी के जरिए रसोई गैस उपलब्ध कराया जा रहा है। राकेश रंजन, न्यूज 18 सीतामढ़ी। खबर बेतिया से मिल रही है, जहां शहर में जिला प्रशासन ने होटलों की जांच को लेकर विशेष अभियान चलाया है और यह अभियान अपर समाहर्ता अनिल कुमार सिन्हा के नेतृत्व में चलाया गया है, जिसमें प्रशासनिक टीम ने कई होटलों का निरीक्षण किया। जांच के दौरान रसोई की स्वच्छता, खाद्य सामग्री की गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों की जांच की गई। साथ ही होटलों में इस्तेमाल हो रहे गैस सिलेंडरों की बारीकी से जांच हुई ताकि घरेलू गैस के अवैध उपयोग को रोका जा सके और केवल व्यावसायिक सिलेंडरों का इस्तेमाल हो। प्रशासन ने होटल संचालकों से गैस आपूर्ति और सिलेंडरों के भंडारण की जानकारी भी ली है। अधिकारियों ने कहा कि नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, एलपीजी गैस को लेकर बढ़ रही अफवाहों और गैस एजेंसियों पर जुट रही भीड़ को लेकर लोगों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। वहीं भोजपुर में घरेलू गैस की उपलब्धता की जांच को लेकर डीएम और पुलिस अधीक्षक ने गैस एजेंसियों का औचक निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी, अवैध भंडारण और अनियमितता वितरण पर सख्त रोक सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए गए। खबर सासाराम से, जहां जिला प्रशासन ने सभी गैस एजेंसी संचालकों को सख्त निर्देश दिया है कि वो एजेंसी से सीधे एलपीजी गैस की बिक्री बंद करें और केवल होम डिलीवरी के जरिए ही उपभोक्ताओं को सिलेंडर उपलब्ध कराएं। एजेंसी पर भीड़ और अव्यवस्था को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। एजेंसियों को स्पष्ट रूप से बोला गया है होम डिलीवरी करने के लिए। फिर भी गोदाम पे भीड़ क्यों लग रहा है सर, जब घर को होम डिलीवरी करना है गैस को? हाँ, ये इस पर भीड़ लगने का यह एक पॉसिबल कारण हो सकता है कि लोगों में जागरूकता की कमी होगी या फिर उन्हें लग रहा होगा कि हम यदि गैस गोदाम पर जाएंगे तो उन्हें जल्दी मिल जाएगी। शेखपुरा जिले में रसोई गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन एक्टिव है। भारत सरकार के निर्देश पर डीएम और एसपी खुद वितरण व्यवस्था की निगरानी कर रहे हैं। शिकायतों के समाधान के लिए 3 नियंत्रण कक्ष बनाए गए हैं और अब तक मिली 5 शिकायतों का तुरंत निपटारा कर उपभोक्ताओं को गैस उपलब्ध कराई भी गई है। प्रशासन रोजाना गैस की स्थिति और भंडारण की जानकारी मीडिया को दे भी रहा है ताकि किसी तरह की अफवाह न फैले।
इसके बाद हम लोगों ने डेली आपको बताया है कि हम लोग के 3 कंट्रोल रूम के नंबर ऑपरेशनल है। उस पर हम लोग कंटिन्यूस सारी 24/7 हम लोग पूरी स्थिति पे निगरानी रखे हुए हैं। अभी तक आज के कल से लेकर आज तक में 5 परिवार प्राप्त हुए हैं। महेश कुमार, कौशल कुमार, पवन कुमार, सरिता देवी और राजेश कुमार नंदन। बताते हुए हर्ष हो रहा है कि सारे का हम लोगों ने निष्पादन अपने कंट्रोल रूम के माध्यम से करा दिया है। देखिए, बिहार में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। सभी 38 जिलों के लिए ये अलर्ट है। आंधी बारिश को लेकर अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। 10 जिलों में जोरदार बारिश की संभावना है। 28 जिले में हल्की बारिश को लेकर अलर्ट है। वहीं देखिए 60 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चल सकती है। तो दिल्ली एनसीआर में तो देखिए बारिश हो रही है, लगातार तेज हवाएं भी चल रही हैं और अब धीरे धीरे इसका असर बिहार में भी दिखाई दे रहा है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। 38 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट है, आंधी बारिश का अलर्ट। 10 जिलों में जोरदार बारिश की संभावना है और इसके अलावा बाकी जो 28 जिले हैं वहां पर बताया जा रहा है कि हल्की बारिश हो सकती है। 60 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलेगी। और देखिए, मौसम में बदलाव के साथ साथ इधर पटना में बीमारियों का असर बढ़ने लगा है। सर्दी, खांसी, बुखार और पेट की समस्या से पीड़ित मरीज बड़ी संख्या में अस्पताल पहुंच रहे हैं। न्यू गार्डनर अस्पताल की ओपीडी में रोज करीब 500 मरीज आ रहे हैं, जिनमें बच्चे, बुजुर्ग शामिल हैं। डॉक्टरों के अनुसार इस मौसम में वायरल और पेट संबंधित रोग जो है वो तेजी से बढ़ते हैं। लोगों से साफ पानी पीने के लिए, स्वच्छता रखने के लिए, जब भी ऐसे कोई लक्षण आपको दिखाई दे तो तुरंत ही डॉक्टर से आपको संपर्क करना है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।